अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। यहीं पास ही में एक पुराना तालाब है, वहीं पे रुचिता की बॉडी डाल देती हूँ। उस तालाब में मगरमच्छ है तो बॉडी मिलेगी भी नहीं, और अगर मिल भी गई तो सबको यही लगेगा कि रुचिता ने दुख में सुसाइड कर लिया। हाँ। यार तुम आधे रास्ते वापस क्यों आ गए? वहाँ सब लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। सॉरी पापा, वो एक अर्जेंट काम याद आ गया था। सुनिए जी, माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, कांप रही है वो। अभी मैं उन्हें काढ़ा भिजवा देती हूँ, लेकिन आप सुबह डॉक्टर को जरूर बुलवा दीजिए। ठीक है, आज मौसम भी गड़बड़ा रहा है, उसकी वजह से शायद माँ को ठंड लग रही होगी। माँ, मैं जाके रुचिता को खाना दे के आ जाती हूँ। चली जाओ, लेकिन उसके बाद माँ जी के लिए काढ़ा बना देना। जी माँ। भाभी, आप दादी के लिए काढ़ा बना दीजिए, रुचिता को खाना मैं दे के आता हूँ। ओके। मैं बात करता हूँ रुचिता से, उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे छोड़ दे और अपने घर चली जाए। रुचिता, रुचिता, ये रुचिता कहाँ चली गई अचानक? मॉम, पापा, रुचिता बाहर नहीं है। बाहर नहीं है तो कहाँ गई? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा भाई कि कहाँ गई। मैं घर में देखती हूँ, अगर वो छुप कर घर में आई है ना तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। मॉम, मैं बहुत देर से घर पे ही हूँ, वो अंदर नहीं आई है। यार भैया, आपने उसे फोन करने की कोशिश की? रुचिता का नंबर भी नहीं लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ गई है लड़की। मौसम भी इतना खराब है। अमृता, तुम कहाँ से आ रही हो अभी? ऐसे ही वॉक करने गई थी। क्या हुआ? तुमने रुचिता को कहीं देखा क्या? हम सब कब से उसे ढूंढ रहे हैं, परेशान हो गए, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। वो दी, उसकी मॉम और दादी आई थी प्रसाद देने शाम को, शायद उनके साथ चली गई हो। और जब मैं आया तब तो वो बाहर ही थी। क्या पता, तुम्हारे जाने के बाद गई हो। लेकिन वैसे बिना बताए क्यों गई? ठान लिया है कि यहाँ गार्डन में ही रहूंगी, तो मतलब यही रहूंगी। अपने घर भी तो जा सकती हो ना। पापा ने तुम्हें परमिशन दे दी है, तो तुम या तो घर के अंदर आ जाओ या तो अपने घर चली जाओ। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि तुम अपने घर ही चली जाओ। शायद मेरी बातें उसे बहुत चुप गई, इसीलिए घर चली गई। लेकिन अच्छा ही किया, बाहर टेंट में रहने से अच्छा है कि अपने घर में रहे। देख लिया आपने उसकी लापरवाही की हद। अपने मायके चली गई और हमें से किसी को बताया तक नहीं। हमें नहीं बताया ना सही, कम से कम निहार का तो ख्याल रखा होता। मॉम, एक बार फिर से मैं उसके घर पे कॉल करके ट्राई करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है उन्हें फोन करने की। अगर यहाँ से जाने से पहले उसने हमें बताना जरूरी नहीं समझा, तो हमें भी उन्हें फोन करके पूछने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हम ही ने उसे कहा था कि वो अपने घर चली जाए। बेहतर है कि वो खुद ही चली गई, और वैसे भी बाहर रहकर वो समाज में हमारी बदनामी ही करवाती। थैंक गॉड, सबने मान लिया कि वो मायके में है। अब जब तक उसका सच सामने आएगा तब तक उसका नामो निशान मिट चुका होगा।
रुचिता, रुचिता, कहाँ चली गई थी तुम कल रात? पता है कितना परेशान हो गया था मैं। ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। आप मेरे लिए इतना परेशान हो रहे थे निहार जी? मतलब मैं नहीं, सब परेशान हो रहे थे। ऐसे कैसे कोई बिना बताए चले जाता है? हाँ, यहां मेरी मतलब हम सबकी हालत खराब है और तुम स्माइल कर रही हो। सॉरी निहार जी, मैं आपको सब बताना तो चाहती थी लेकिन उसका टाइम ही नहीं मिला। उससे पहले ही सब खत्म हो गया निहार जी। क्या खत्म हो गया रुचिता? मैं कुछ समझा नहीं। बोलो रुचिता, तुम रुचिता, ये रुचिता कहाँ चली गई? अगर ये मेरा वहम था तो मुझे इतना रियल क्यों फील हो रहा था? ऐसा क्यों लग रहा था जैसे रुचिता के साथ कुछ हुआ है? रुचिता की मम्मी का फोन। हेलो हेलो दामाद जी। नमस्ते मम्मी जी। माफ कीजिएगा, ये सुबह सुबह आपको फोन कर दिया। मेरी रुचिता से बात करा दीजिए ना प्लीज। मेरी ना उससे कल से बात ही नहीं हुई है, उसका फोन भी नहीं लग रहा। क्या आपकी रुचिता से कल से बात नहीं हुई? नहीं हुई। मुझे ना बहुत बेचैनी हो रही है। ओके मम्मी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। इसका मतलब रुचिता अपने मायके में भी नहीं है, फिर कहीं कहाँ? क्या रुचिता अपने मायके में भी नहीं है? हाँ पापा, रुचिता की मम्मी का अभी फोन आया था। वो तो खुद उससे बात करने के लिए परेशान हो रही थी। ये तो पहले ही कह रही थी। कुछ और ही बात है पापा जी, वो ऐसे बिना बताए अपने मायके जाएगी ही नहीं। कहीं वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ पे तो नहीं चली गई? पता नहीं भाई, मैं तो उसके किसी फ्रेंड को भी नहीं जानता। हाँ, जब वो ऑफिस में काम करती थी तब एक फ्रेंड का नाम लिया था उसने। क्या नाम था यार? मैं पता कर, तब तक उसकी मॉम से उसकी फ्रेंड्स का नंबर ले ले। ठीक है भाई, मैं पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। ओ नो, पुलिस! यार, रुचिता एक अडल्ट है। पुलिस 24 घंटे से पहले उसे ढूंढना शुरू भी नहीं करेगी। और हमें यह भी नहीं पता कि वो अपने मर्जी से कहीं गई है या एक्चुअली गायब हुई है। भाई कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है वो कि कोई उठा कर ले जाएगा उसे। जहाँ भी गई होगी अपनी मर्जी से गई होगी। बस पैंतरे हैं हमें परेशान करने के और कुछ नहीं। माहौल और वक्त देखकर बोला कीजिए। निहार बेटा, सबसे पहले उसके घर वालों को और उसके दोस्तों से बात करो। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं पुलिस से बात करता हूँ। ठीक है पापा। मुझे तो लगा था कि कुछ दिन तक किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ तो अगले दिन ही तमाशा हो गया। अगर इन लोगों ने पुलिस को बुला लिया और रुचिता की लाश मिल गई तो? जी कहिए। ये आपकी गाड़ी का है? हाँ, ये तो हमारी गाड़ी का है। यार, ये गाड़ी तुम लेके गए थे? हाँ पापा। क्या करूं?
यहाँ आते वक्त गाड़ी खराब हो गई थी और सुबह लेके आनी थी, लेकिन मैं तो भूल गई। अब क्या करूँ, कहीं फंस ना जाऊँ। ये आपको कहाँ से मिला? ये मुझे पुराने तालाब के पास मिला है और वहीं आपकी गाड़ी भी खड़ी है। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें